बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद का पहला दिन ईद उल अज़हा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा आपको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से जो है सब पूरे पाकिस्तान पे ही मनाई जा रही है। स्पेशली कहा जाता है कि ये जो ईद है ये बॉयज़ की है। तो हमारे साथ भी ना आज स्टूडियो में हमें दो गेस्ट जो है उन्होंने वो भी बॉयज़ उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने जो है अपनी ईद की शॉपिंग की है जानवरों की, और ईद का पहला दिन वो किस तरह से सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ। एक की अगर मैं एक्सपर्टीज़ की बात करूँ तो वो क्योंकि मतलब उनके पेशे से वो जो है वो शेफ़ भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और दूसरे जो गेस्ट हैं वो जो है माशाल्लाह उनकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। अगर बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से या फिर बिज़नेस के हवाले से या फिर प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो मतलब उन तकरीबन सब में उनकी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। मैं आप दोनों के प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ मौजूद है मेरे फर्स्ट गेस्ट जो है वो मोहम्मद यासिर है, सेकंड गेस्ट जो है वो इकबाल शाह है। मैं आपसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है, मतलब मुझे पता है ज़ाहिर काफ़ी मसरूफियात होती है, और इस मसरूफियात में से अपना टाइम निकाल के जो स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए आप आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और किस तरह से ईद का पहला दिन जो आपने सेलिब्रेट किया, क्योंकि ज़ाहिर मुझे पता है बॉयज़ के लिए तो ये बड़ी एक्साइटमेंट वाली ईद होती है, ईद उल अज़हा जो होती है। मीठी ईद लड़कियों के लिए कहा जाता है, लेकिन स्पेशली ईद उल अज़हा जो है वो बॉयज़ की होती है। तो किस तरह से आप लोगों ने अपनी ये वाली डे सेलिब्रेट किए, किस तरह से इंजॉय करें फैमिली के साथ? बहुत खूब। मेरे ख्याल में अब तक का ये सबसे खूबसूरत लम्हा है। उसकी वजह ये है कि आपने इब्तिदा में हमें बॉयज़ जो है वो कह डाला। जी तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और बड़े अरसे के बाद जो है वो किसी ने जो है वो बॉयज़ कह के मुखातिब किया। तो ये जो बॉयज़ हैं ये उनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अच्छा, पहले तो कुर्बानी की जानवर की जो ख़रीदारी है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, वो बड़ी मुश्किल से यकीनन यकीनन तो वो पाए तकमील तक पहुँचता है। उसके बाद फिर कुर्बानी का अगला मरहला होता है, वो बड़ा एक सब्र आज़मा मरहला। गर्मी का मौसम, शदीद हब्स की कैफियत आज है, और उसके बाद कुर्बानी करना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब वो तो मामला जो है वो अंजाम तक जो है वो पहुंच गया है, कुर्बानी भी हो गई, खुदा का शुक्र है। और बॉयज़ जैसे आपने कहा, तो बॉयज़ के लिए एक और भी बड़ा मुश्किल काम है, वो है गोश्त की तकसीम का मामला। और ये मरहला भी बड़ी मुश्किल से जो है वो तय पाता है। तो अभी आखिरी जो काम है गोश्त की तकसीम वो बाकी है, बाकी क्योंकि अभी आपने बीच में टाइम निकाल के प्रोग्राम में जी जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जो आपने कहा अभी वो वाला मरहले को हम रोक देते हैं, फिर इसके बाद जाके वो जरूर डिस्ट्रीब्यूशन जरूर वगैरह जरूर होगी। जरूर। तो क्या लेकर आ गया अब ईद पे, किस तरह से कुर्बानी के आपने फ़राइज़ अंजाम दिए, मतलब सुबह नमाज से लेके अभी तक का कैसा जो है आपका वो टाइम गुजरा है? बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। और आप यकीन करें कि K21 में होने का फ़ायदा ये है कि कोई K21 जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो जानवर एक तोहफे में देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, हमें हाँ मुझे भी सुनने में आया था, सुनने में आया, बॉयज़ को मिले, गर्ल्स को नहीं मिले। हाँ गर्ल्स को नहीं मिले, लेकिन हमें जो वो दे दिए गए पहले ही, एक महीना पहले दे दिया गया था। तो हमारा काम जो है इजाफा आसान हो गया, मतलब आपको शॉपिंग करने की टेंशन आप यकीन करें जब से मैं शलवार सूट लिया, जी और जी आप जी जो है नहीं वो भी हमारे चैनल ने हमें जो है वो दे दिए। वो हमारा इस हद तक जो है वो ख्याल रखते हैं कि हमें कपड़े भी पहले से दे दिए जाते हैं, कुर्बानी का जानवर भी दे देते हैं, एडवांस में 2-4 सैलरीज भी दे देते हैं, ताकि हमारी ईद अच्छी गुजर जाए। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है हमारा इस हद तक ख्याल रखते हैं। मेरे ख्याल में कम ऐसे इदारे हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा कि मतलब और कोई इदारों में इस तरह से ऐसा नहीं होता। ये कल्चर हमारे यहाँ पाया जाता है, महंगाई में, बिल्कुल इस महंगाई। क्योंकि मेरा जरा पॉलिटिकल प्रोग्राम है तो बार बार ना मुझे वो उस तरफ ईद का भूल के ना मैं जरा पॉलिटिकल चली जाती हूँ, सिनेरियो आ जाता है एकदम से ना। लेकिन क्योंकि हम बात करें ईद के हवाले से और आज पहला दिन है, तो मैं कोशिश करती हूँ वापस से ईद की तरफ ही आ जाए, ईद की तरफ आ जाए। कोई सियासी बात, महंगाई आ गई ना बीच में, तो इसलिए जरा थोड़ी सियासत 8-10 और से आ जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये है जी, बस तो इस तरह हमारी जो है वो ईद गुजर जाती है। तो लेकिन ये कि जानवर की खरीदारी एक मुश्किल मरहला यकीनन है, और महंगाई क्योंकि हाँ बिल्कुल ऐसा है कि आजकल काफी सारे लोगों के साथ ना मतलब ईद के दौरान जो है जब भी डेज करीब थे तो काफी फ्रॉड भी हुआ है, किसी के सींग का, किसी के दांतों का, किसी के खुर का, और बहुत सारी नई नई किस्म की बीमारियां भी आ गई थी। तो ये सारी चीज़ों को देखभाल की, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अल्लाह के लिए कोई तोहफा लेकर आते हैं और अल्लाह के उसमें जो है आप उनको कोई गिफ्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हर चीज़ को देखते हुए जो है आपने वो सिलेक्शन करनी होती है। तो कलर, रूप, रंग, और जो है कोई डिफेक्टेड ना हो, किसी का कोई डिफेक्ट ना हो उसमें। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके बाद क्योंकि खाना पकाने का मरहला आता है, तो इकबाल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे बड़े अच्छे देरीना दोस्तों में इनका शुमार करता हूँ। वैसे तो इकबाल जो है जी जी जी, मैं तो इकबाल साहब को बचपन से देख रहा हूँ। मैं मुझे याद है 5th क्लास में था। इकबाल को आप बचपन से देख रहे थे? इकबाल आपके बचपन में कितने बड़े थे जब आप इकबाल को बचपन से? इकबाल साहब का हम काम देखते थे जब छोटे हुआ करते थे, ईद के मौके पर इनके खुसूसी प्रोग्राम देखते थे।
तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है और अब तो माशाल्लाह एक्टिंग की दुनिया में भी इन्होंने कदम रख दिया है। और पड़ोसी मुल्क के वो बड़े अच्छे एक अदाकार हैं, नाम में हमेशा भूल जाता हूँ उनका, बड़ा खूबसूरत सा नाम है, शाहजमान, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान मेरे ख्याल में। हाँ। तो उनसे मिलती जुलती इनकी अदाकारी है और ये किरदार में इतना डूब कर अपना काम करते हैं कि यकीन करें, मेरे एक दोस्त हैं वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया किरदार में इस हद तक डूब जाते हैं कि कई कई हफ्ते इसी तरह जो है वो फिर उस किरदार के अंदर रहते हैं, फिर उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप वापस शेफ इकबाल बन जाए, शेफ इकबाल भाई बन जाए। नहीं, इकबाल भाई ऑलराउंडर हैं, रेडियो क्या, टेलीविजन क्या, फिल्म क्या, माशाल्लाह हर जगह से। नहीं बिल्कुल, हमने इनकी जो है खूबियाँ देखी है, जिस तरह से इनके खाना पकाने के हवाले से हो या फिर एक्टिंग की फील्ड में हो या फिर जो है आप आरजे क्यों ना हो, माशाल्लाह इनकी एक आवाज़ ऑलराउंडर है। एग्जैक्टली ऑलराउंडर है। मतलब मैं इकबाल की तरफ भी बढ़ूंगी। इकबाल, आपका दिन कैसा गुजरा, मतलब खरीदारी से लेके और अभी नमाज के बाद तक का जो अभी तक का सफर है, कैसा गुजरा आपका? बिल्कुल निदा जी, थैंक यू। और जिस तरह उनका बॉयज आपने कहा, जो बॉयज ये नजर नहीं आ रहे, अभी पीछे जो बॉयज हैं वो भी बहुत, वो भी आपको बचपन से देख रहे हैं, पीछे जो बॉयज हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं सारे। और बाकी आई वुड से निदा जी जो कहते हैं ना कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरज़ू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, और जो ये रौनक हुई है आपके यहाँ आने से, इस पे खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। बाकी आप बॉयज तो उन औरतों को कैसे भूल सकती हैं? नहीं मतलब बॉयज जो गोश्त का इंतजार कर रही हैं, कुर्बानी काटने में उनका हिस्सा, उनका हाथ होता है, तैयारी में चांद रात थ्रू आउट दी उनकी जो तैयारी होती है। नहीं, हम खवातीन आप औरतों को नाराज करिए नेता जी, कैसे आप बात कर रही हैं? लेकिन असल मेरे पास आज मैंने क्योंकि जाहिर सी बात है आपको बुलाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बॉयज से रिलेटेड ही बात करें। खवातीन तो जाहिर है क्योंकि मैं खुद भी एक जो है वो लेडी हुई है और मुझे पता है कि घरेलू मामलात और फिर ईद के जो खाने पकाने से लेके गोश्त को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने तक और फिर उसकी क्लीनिंग तक, एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद जो है वो मेन चीज आ जाती है कि खाना क्या बना है। कलेजी का जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया था मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ बहुत। तो कलेजी की बात जो होती है ना कि उस फैमिली बोलती है कि नहीं अब गोश्त आगे बनाना क्या है, तो ये वाली चीज, क्योंकि इतनी सारी चीजें जहन में चल रही होती है कि पहले डिश कौन सी बने कलेजी की बात। तो आप बताएं, आप अपने घर में ही रेस्टोरेंट बना लेते हैं या फिर डाइन आउट करते हैं? आप लोग किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं? मतलब हर किसी की तो फरमाइश होती होगी कि नहीं इकबाल आज तुम घर पे, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज आपने बना के खिलाना है। भाई मैं तो कहूँगा औरतों को सलाम सभी, और हमारे यहाँ इसी तरह, जिस तरह माएँ हमारे यहाँ शीर खुरमा और जो बेसिक जिस तरह चीजें होती हैं ईद की नमाज की अदायगी की, वापस आते हैं इस तरह, और फिर शोज और चीज़ें दूसरे तीसरे दिन हम दोस्तों के साथ या फिर फ्रेंड्स की या फैमिली जो बारबेक्यू करते हैं, वो इस तरह से वो सिलसिला रहता है। तो इस तरह ईद गुजरती रहती है और मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। और कुर्बानी भी एक बहुत अहम मरहला है। जिस तरह इन्होंने बात की कि कुर्बानी, जिस तरह इनको जानवर दिए जाते हैं, तनख्वाहें मिल जाती हैं, तो बहुत जरूरी, हम तो कहेंगे कि बांट के खाओ, इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबकी जीत वो रास्ता अपनाओ, तो ये जरूरी अच्छी बात है। ये नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि खुद K21 का हिस्सा हूँ और काफी टाइम से यहाँ पे हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मतलब हमारी ये जो K21 की फैमिली है, लगता नहीं कि हम लोग आपस में कॉलीग्स हैं या कोई बॉस वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक फैमिली इन्वायरमेंट और सब लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह ही रहते हैं। किसी को भी थोड़ी सी तकलीफ होती है तो मतलब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना। बल्कि हमारे अभी इस दौरान जो है 2-3 हमारे कैमरा मैन, हमारे प्रोड्यूसर, वो थोड़ा सा उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से फिर इस दुनिया से जो है वो रुखसत ही हो गए। तो मतलब सब ने अपना अपना उसमें किरदार अदा किया, हॉस्पिटल जाने से लेके मतलब अल्लाह उन सबकी मगफिरत करे, क्योंकि उनकी दगाली बात भी उनकी पहली ईद पड़ी है। तो मतलब माशाल्लाह K21 जो पूरी एक फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह हर ओकेजन को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, या किसी का दुख तकलीफ हो तो एक साथ यूनिटी हम लोग कर लेते हैं। तो आपका भी K21 के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी ईदें आपने भी गुजारी हैं। आप किस तरह से ईदें गुजारते थे यहाँ पे, बताएं। मैं तो कहूँ निदा जी, जैसे कि यासिर भाई ने कहा, एक चैनल पे जो शुरुआत के, बल्कि दोनों चैनल से हमने साथ वहाँ शोज़ किए जी, फिर तीसरे 4-5 चैनल पे हमने साथ शोज़ किए और बहुत बड़े तकरीबन सभी चैनल्स के साथ काम किया, चाहे पाकिस्तान टेलीविजन, बाकी तमाम। लेकिन ये एक शो मेरा हिट भी था, यहाँ पे लोग देखते थे, पसंद करते थे, तो ये सारा चीज़ें और सबसे दोस्ती और कुकिंग ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी को अपने हाथ की डिश खिलाते हैं तो मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात तो जो आपको इज्जत मिलती है बहुत खुशी होती है, बहुत तो अच्छा आपने कुकिंग कैसे सीखी? फैमिली मतलब मदर से या फिर कोई प्रॉपर क्लासेस ली थी आपने? वो निदा जी, आपका शौक था क्या, किस तरह से था? हमारे एक रिलेटिव जो यूके में रहते थे, वो आए पाकिस्तान, जब मैंने लाल किला ज्वाइन किया, इस सेट कि आप कुकिंग सीखो, आराम से वीज़ा लग जाएगा। मुझे शौक था मैं यूके जाऊँ, लंदन जाऊँ, तो इसलिए सीखा। फिर एक पीसी होटल में जब मैं
वहाँ फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटर्नशिप की, वहाँ एक शेफ थी फराज जहांजेब, सही, अल्लाह करी के रहमत करे। हाँ आमीन आमीन। तो वो मुझे ले आई उस टाइम टीवी 1 पे। मैं छोटा था, 17 साल का था। तो तब मुझे मेरे घर वालों ने, सबने देखा, सब खुश हुए, क्योंकि सोशल मीडिया तमाम चीजें नहीं मम्मा तो बहुत ही खुश हुई होंगी। बहुत। चलो मेरी तो टेंशन खत्म हो गई। शेफ तुम्हें बता दो आज क्या बनाए, चलो मिलके बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही होता होगा घर में ना। और निदा आप देखें, यासिर भाई इस गवाह, सोशल मीडिया यूट्यूब चीजें नहीं थी, लेकिन लोग टीवी बहुत ज्यादा देखते थे। एक एक शो को इतना जो फीडबैक मिलता था वो अलग ही था। उसी से हुआ कि यार ये तो अच्छा है। और बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा था। और कुकिंग का, क्योंकि देखें ये जो फिर प्रॉपर चैनल्स आना शुरू हुए ना डेडिकेटेड जो कुकिंग के लिए थे, वो बाद में आए। ये बात कर रहे हैं इकबाल साहब, ये बहुत पहले की बात है। यकीनन ये उतने ही यंग होंगे और बड़ा जो है वो प्रोग्राम को फॉलो किया जाता था। नहीं, यकीनन ये यंग थे उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी काफी छोटा था उस वक्त। लेकिन ये कि बार-बार ये बता रही कि मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, बातों में वो चीज को जो है उसको लोग बड़े किया करते थे शो को, वो मॉर्निंग शो का चाहे सेगमेंट हो या फिर वो कोई इवनिंग शो हो। तो इनके पास बड़ा इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहा है। और पाकिस्तान के मेरे ख्याल में तमाम ही छोटे बड़े चैनल्स जो हैं उनके साथ कुकिंग पे जो उन्होंने काम किया। और जब ये हमारे पास आए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के यंगेस्ट शेफ थे, और शेफ होने के साथ साथ ये क्वालिफाइड शेफ थे। ये मैं बता दूं, थोड़ी सी आपकी इजाज़त से क्लियर कर दूं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हर जो बंदा खाना बना रहा है, जिसने कोई ये कोर्स किया हुआ है, वो अपने आप को शेफ गर्दानता है, कहलवाता है। लेकिन ये जो इनकी क्वालिफिकेशन है ना, एक बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जाके, एक 5 स्टार होटल के अंदर वो सर्विसेज देना, अपनी टीम को लीड करना, फिर बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराना, फिर आप यहाँ तो जैसे 200-300 बंदों का खाना आपको करना पड़ता है, वहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में लोगों का खाना 3 टाइम का अरेंज करना पड़ता है, उसकी सुपरविजन करना। अब आप सोचें इतनी यंग एज में जब ये सारे काम कर रहे थे, तो फिर ये वहाँ से करते करते पहुँचे फिर टीवी प्रोग्राम्स को टाइम देना। फिर एक वक्त ऐसा भी हमने देखा कि आपको याद होगा कि वो रमज़ान मुबारक का जब मौका होता था, तो मुझे एक दफ़ा याद है कि ये सुबह में सहरी में अलग करते थे, दोपहर में अलग करते थे, शाम के प्रोग्राम अलग करते थे, और फिर वो रात गए तक जो प्रोग्राम चलते थे वो ये अलग करते थे। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा काम किया है। तो ये क्वालिफाइड शेफ है बिल्कुल। और एक तो अब इनको भी पता है कि हम एक जगह जहाँ काम करते थे, बहुत सारे शेफ्स हमारे साथ थे, देख रहे होंगे वो यकीनन, वो भी अच्छा काम करते थे। लेकिन कुकिंग जो बताती है ना कि ये इसको काम आता है, आप चाहे कॉन्टिनेंटल कुजीन हो, देसी फूड हो या कोई भी हो, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसके ऊपर कमांड है। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, एक शो हमने किया था, तकरीबन इस बात को भी कोई 17-18 साल तो मेरे ख्याल में हो। नहीं यासिर भाई इतना पुराना नहीं है ये वो कर लेगा। लेकिन ये कि उसके अंदर भी मुझे याद है कि उसने जो है बड़ी अच्छी एक चीज़ बनाई थी, अमेरिकन चॉप सॉय, मुझे याद पड़ता है, या पता नहीं ऐसे कुछ बनाया था। तो वहाँ पे और जो गेस्ट बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी उसकी तारीफ की, और मैंने भी इसको, बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो वो मुझे आज भी याद है। और बाद में भी जो ये बनाते रहे, वो टेस्ट हम करते रहे, हमें मौका मिलता रहा। हाँ। तो ये कि इज अ क्वालिफाइड शेफ। और अच्छी बात ये हो गई कि उसके बाद इन्होंने जो है वो एक्टिंग की तरफ जो है वो कदम रखा। ये हमेशा ये जो आगाज किस तरह से किया, ये सफर जो है वो कैसे आपने क्या, कब सोचा कि अब मुझे एक्टिंग में भी अपने कदम जमाने, और माशाल्लाह आपने जमाए भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। निदा जी वो ऐसा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राशिद फारूकी साहब, ठीक है, उनको लक्स अवार्ड, बाकी अवार्ड भी, सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत सीनियर एंड आई वुड से ग्रेट एक्टर। वो रेडियो पे हमारे साथ बैठते थे, तो मैंने उनसे कहा एक्टिंग करने का, आपको काम तो मिल जाएगा, क्योंकि मेरे शो में सब डायरेक्टर आते थे, सही, जितने मेन स्ट्रीम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये जीएम मेरे शोज में आते थे एफएम पे। लेकिन उन्होंने कहा सीखो। फिर मैंने थिएटर किया 1 साल, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ। और ये जो हमारा था ना, जिसका आप हिस्सा हैं, जिस मीडियम का, यासिर भाई, हम सब, ये मीडिया और ये दोस्त बहुत काम आए, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म में भी वही लोग हैं, वही मिल जाते हैं, जो कोई किस चैनल पे था, कोई किस चैनल पे। ये हमारा जो फैमिली और जो है, ये बहुत ज़्यादा करामत हुआ। बस ये एक फ़र्क है कि यहाँ तो इंस्टिंक्ट, अनकॉन्शियसली जो भी हम बोल रहे हैं, यासिर भाई, आप, हम सब, निदा जी, वो ऐसा नहीं कि किसी और ने लिख के दिया है, उसको अपनाना, अपने अंदर आपने डाला, फिर परफॉर्म करना, ये जरा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पूरी आपने मार्जिन इतना होता नहीं है, क्योंकि आपको जो स्क्रिप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ता है। और प्रॉब्लम आगे पीछे नहीं हो सकता है कि अगर आप उससे हटने की कोशिश करते हो ना, तो वहाँ पे उसको कट कर दिया जाता है। फिर वो राइटर की रिजर्वेशन होती है कि जो मैंने लिखा है उसको उसी तरह अदा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बड़ी मैटर करती हैं और उसमें बड़ी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है।
तो क्योंकि इनके पास ज़ाहिर है एक्सपोजर रहा, लाइव प्रोग्राम करना उससे ज़्यादा मुश्किल तो चीज़ नहीं होती। जब उन्होंने ये चीज़ स्किल इनके अंदर डेवलप हो चुका था तो मेरा ख्याल है कि आसानी ही रही होगी इस पर रीड करके पढ़ना, ये वो सब वो है। तो ये तो एक वो है एक्टिंग के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग वो है और अच्छा एक वो फैसला किया है। बिल्कुल अच्छा, तो आपको भी करना चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं ये सोचती मेरा जो प्रोफेशन है, मुझे तो खैर मैं इस प्रोफेशन बहुत सेटिस्फाई हूँ। एक्टिंग का मुझे स्टार्टिंग में बहुत शौक था, लेकिन फिर जब मैंने प्रोग्रामिंग की तरफ में आ गई तो फिर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ जर्नलिस्ट हम जब किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं, कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं और जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, तो मतलब एक दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, आप लोगों की एक्टिंग जो होती है उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होता है, लेकिन जो हम जो हमारी एक्टिंग होती है, असल काम तो आप करती हैं। नहीं, आप लोग भी अपना अपना किरदार अपनी अपनी तरफ से जो है ज़ाहिर कॉम को मैसेज दे रहे होते हैं कोई ना कोई उसमें। एक्टिंग हम भी कर लेते हैं। हाँ, उसकी थोड़ी सी नौयत मुख्तलिफ होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अब सामने हमारे अगर कोई मक्खी आ गई, अब उस मक्खी को भी भगाना है हमने और सवाल भी करना है, तो हम गेस्ट को कहते हैं आप बात समझ नहीं रहे। तो बेसिकली हम मक्खी पकड़ रहे होते हैं, उसको वो नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं लाइव प्रोग्राम्स के अंदर, तो ये एक्टिंग तो उसका पार्ट है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यात्रा की बात से मैं एग्री करूंगी और ये बात तो हकीकत है, कोई ना कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक्टिंग कर ही रहा होता है। और ज़ाहिर है ये, लेकिन आप लोगों की जो ज़ाहिर सी बात है एक्टिंग है, वो तो प्रॉपर आप लोग उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, इसके लिए आप लोग, मैंने देखा बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि बाहर जाके अपनी उन्होंने इस हवाले से तालीम हासिल की और यहाँ पे आके उन्होंने अपनी, हाँ, लेकिन मुश्किल काम है एक्टिंग स्किल्स को जो है वो फिर वो किया है। लेकिन ये नज़र आई वुड से कि जैसे आप भी फॉलो करती हैं, आसिर भाई भी, बाकी सब फिल्में देखते हैं, तो इतना ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई ग्रेटेस्ट एक्टर्स, इंडस्ट्री बहुत डेवलप है माशाल्लाह। ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की थ्रू आउट दी वर्ल्ड ड्रामा देखा जाता है। एक दिन में 5-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, 10 मिलियन, 100 मिलियन पहुँचता है। देखा बहुत ज़्यादा जाता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं ये चीज़ें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, आई वुड से। एग्जैक्टली। आपको सबसे ज़्यादा कौन से एक्टर या एक्ट्रेसेस या कौन से प्रोड्यूसर के साथ काम करके मज़ा आया? अभी मैं कर रहा हूँ मायरा जी के साथ, मायरा खान के साथ, हम टीवी की टेलीफिल्म में, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। और ज़्यादा आई वुड से जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। एक पहले से था कॉन्फिडेंस और तमाम चीजें थी। हाँ, जैसे अभी यासिर भाई ने कैमरा तो आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। देखिए, ये भी 10-15 साल से कर रहे हैं, बहुत आई वुड से। यासिर साहब बहुत टैलेंटेड है, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, आप भी, हम सब। हमारे अंदर टैलेंट बहुत होता है, हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसे चाहिए होते हैं कि बस करें और थ्रू आउट दी वर्ल्ड बात पहुंचे। तो अब मुझे मिलने लगे, मुझे मजा आ रहा है। मैं अलीज़ा शाह के साथ कर रहा हूँ, एक ग्रीन का है, उसमें मैं नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ। अच्छा सही। तो अच्छा, विलन की जो किरदार होता है ना, बड़ा ही कोई खतरनाक सा होता है। क्यों बेचारे विलन को ऐसे वाली कैरेक्टर्स देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। खतरनाक कैसे? मतलब उसका हमेशा नेगेटिव होता है, या तो वो जो है कोई दो मोहब्बत करने वालों के बीच में आके जब उनकी मोहब्बत को रुकवा देता है, खत्म मोहब्बत, या फिर जो है उसका बहुत ही मतलब खतरनाक से कैरेक्टर होता है। ये चीज क्यों होती है? जबकि हमारे तो मतलब अगर कोई आप कोई मैसेज ही दे रहे हैं ड्रामों में, तो एक पॉजिटिव मैसेज दें, मतलब नेगेटिव उसमें कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी बात दुरुस्त है। अगर मैं कोई राइटर हुआ, मैं लिखूंगा ऐसी कहानी जिसमें सब कैरेक्टर पॉजिटिव। लेकिन निदा आई वुड से कि चाहे फैमिली हो, खानदान हो, चैनल, हर जगह हर तरह के लोग हैं, सबका मैंने अलग काम कर रहा है, कुछ पॉजिटिव वे में, कुछ नेगेटिव। और नेगेटिव भी आई वुड से कि अगर अब मुझे किसी ने कहा, एक दोस्त ने एक्टर है, कल ही बैठे थे, उसने कहा नेगेटिव करना है तो इस तरह करना है कि सच्ची लगे कि नेगेटिव कर रहा हूँ। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है, अगर आप नेगेटिव भी प्ले कर रहे हो। मैंने देखा था बीच में आपने दानिश तैमूर के साथ भी कोई सीरियल किया था, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तो राहे जुनून में था, हम टीवी का, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छा था। तो एक सारा एक्सपीरियंस है वुड से। दानिश तैमूर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उनसे मेरी दोस्ती है, अभी भी बात भी होती है। अच्छा सही। व्हाट्सएप पे, ईद पे, तमाम चीज़ों पे। मेरे साथ तो बहुत अच्छे। नहीं माशाल्लाह। उनको पता चला कि ये शेफ है, पहले हमारी इतनी बनी नहीं, 2 दिन, तीसरे दिन किसी ने कहा कि शेफ है। उनको इंटरेस्ट था खानों में, अच्छा, स्टेक और तमाम चीज़ों में उनको है कि लेग पीस सारा ये। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हमारी दोस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा। आपसे फरमाइशें करना शुरू कर दूंगी, मुझे खाने बनाना। दोनों दानिश भाई और कोमल मीर दोनों थे साथ। तो उनको जब पता चला तो
मज़ा आया बस, अभी भी है। हाँ चलें, अच्छी बात है। क्योंकि ज़ाहिर है आप डिफरेंट उस पर जो है वो टॉपिक्स पे प्रोग्राम करते हैं। मैंने बिजनेस के हवाले से भी बात की थी, फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्योंकि अभी जो PSL को भी आपने अभी पूरा कवर किया था, और मतलब जो है वैसे भी आप करते रहते हैं। मतलब मैं आऊँगी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अभी मुझे बार बार ब्रेक की कॉल की जा रही है, तो हम ब्रेक भी लेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले क्योंकि ज़ाहिर जो है मैं एक मैसेज जो है वो मैं ये यहाँ पे देना चाहूँगी, मतलब ब्रेक के बाद जो है हम और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि यासर जो है उनकी हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, मतलब ये भी ऑल राउंडर हैं। आप इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से हो, पॉलिटिकल हो, बल्कि आपने अभी बीच में इलेक्शन के हवाले से भी पूरी ट्रांसमिशन कवर की थी। और जो पैनल में और भी काफ़ी सारे आपके साथ जो है वो अब हमारे मतलब जो कॉलीग्स वगैरह थे वो सब थे। मतलब सबसे ज़्यादा जो है कौन सी वाली आपको ट्रांसमिशन करके मज़ा आया था, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, जैसे ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, और जो है मैंने यासर जो है उनसे मैंने सवाल किया था कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया यहाँ पे उनकी बेशुमार एक्सपर्टीज़ हैं, और जो ट्रांसमिशंस के हवाले से जो है सबसे ज़्यादा हमारे चैनल में जो है वो यासर का सबसे पहले आगे रखा जाता है कि नहीं आप, क्योंकि माशाल्लाह सीनियर भी हैं और काफ़ी टाइम से डिफरेंट TV चैनल्स के साथ जो है मुंसलिक भी रहे। अब यहाँ पे K21 का हिस्सा है, मतलब हमारी फैमिली, हमारे कलीग हैं, और माशाल्लाह काफ़ी सीनियर है। बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को इनसे मिलती हैं। स्टिल हम इनसे सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। कोई ट्रांसमिशन होती है, कोई प्रोग्रामिंग होती है, उससे पहले हम डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से आपको ट्रांसमिशन में प्रोग्राम करने में मज़ा आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा आप ये समझ लें कि बजट के हवाले से जो ख़ास तौर पर ट्रांसमिशन होती है ना, वो बड़ा हमारे लिए हैपनिंग होता है डे, जिस दिन बजट अनाउंस होता है या उससे पहले एग्जैक्टली हो जाए, और सही बात है, वो असल में लोगों को कॉस्मेटिक सस्ता हो जाए, फीडबैक बड़ी जल्दी जो है ना वो मिल रहा होता है। हाँ। तो जहाँ पे फीडबैक आपको जल्दी मिल रहा होता है वहाँ आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके अलावा ये जो इलेक्शन वगैरह के स्पेशल ट्रांसमिशन जो हम लोगों ने की मिलके, वो बड़ा एक्साइटिंग रहा। और अभी हालिया दिनों में एक तजर्बा हुआ कि जब ये आपको पता है सब वॉर वगैरह का चक्कर चल रहा था, उस वक्त हम बड़े विजिलेंट थे और बड़े प्रोएक्टिव थे सारे ही, और लोग हमारे पूरी टीम रात भर जाकर जो है वो काम किया। तो बड़ा एक्साइटिंग तजर्बा वो रहा, और क्योंकि अल्लाह ने कामयाबी भी हमें दी तो उसकी वजह से उसका ज़्यादा मज़ा आया। और हमारा मुकाबला इस वक्त बराह रास्त क्योंकि हर महाज पे था, एक तो बॉर्डर की तरफ था ना, एक तो आपकी जो है कन्वेंशनल वॉर थी वो थी, और एक नॉन कन्वेंशनल अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए जारी थी, तो उसको भी हमने टेकअप किया। तो वो एक्सपीरियंस अभी जो रिसेंट टाइम्स में रहा वो बड़ा एक्साइटिंग रहा, क्योंकि ऐसा मौका खुदा ना करे आगे कभी मिले, बट ये कि ये मौका मिला, और ये एक फ़र्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था कि हमने जो है इस चीज़ को विटनेस भी किया, और वो क्या फीलिंग होती है, किस तरह से न्यूज़ का फ़्लो होता है, किस तरह हमने उसको डिलीवर करना होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मीडिया की जो सबसे ख़ास बात रही है सारे अरसे में, ख़ास तौर पे ये जो सिचुएशन थी इस वक्त, बड़ा मैं समझता हूँ बड़ी हैरानकुन बात थी कि बड़ा सीरियसली एक तो चीज़ों को उन्होंने टेकअप किया, और दूसरा ये कि जो न्यूज़ दी है वो बड़ी अप्रोप्रिएट और बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ दी है, कोई फॉल्स न्यूज़ नहीं चाहिए। टेलीविजन उनकी मीडिया की तरह तो कोई भी एग्जैक्टली तो हमारे यहाँ लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली प्ले किया, और रिस्पॉन्सिबली जो है उसका जवाब भी देते रहे और सही चीज़ों को सामने भी लाते रहे। तो ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा और बड़ा इसको एंजॉय किया। बल्कि मुझे याद है तकरीबन सारी मीडिया की, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोया होगा। आप लोगों ने एक रात से लेकर सुबह तक, फिर शाम तक और रात तक, फिर आप लोगों ने 2 दिन मेरे ख्याल से लगातार आप लोगों ने ट्रांसमिशन की थी। तो उसमें एक ज़ाहिर आपकी नींद नहीं थी, आपका अपना स्टैमिना बिल्कुल डाउन हो रहा होता है, और मतलब वैसे भी एक स्ट्रेस होता है कि खुदा न खासा, क्योंकि ज़ाहिर हम एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी मीडिया जो है रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, मतलब हम और ममालिक की तरह मतलब कोई गलत बयानी या कोई गलत बात एक भी नहीं कह सकते थे। तो उसमें एक बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करना था, अपने माइंड को पूरा एक्टिव रखना था। तो उसमें जो जिस तरह से आपने अपना किरदार अदा किया तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं देख रही थी, और मैं TV पे भी घर पे जब मैं गई थी अब यहाँ से ट्रांसमिशन के बाद, प्रोग्राम के बाद, तो मैं ये सोचती मतलब कैसे इतना स्टैमिना था आप लोगों ने, तो बहुत ही दिन रात जाग के जो है ट्रांसमिशन की थी।
तो ये चीज़ है कि यहाँ पे और इसमें टीम का बड़ा अमल दखल होता है। टीम हमारी नहीं वाकई जो हमारे बिहाइंड द कैम जो हमारे कैमरास जो हमारे पूरा टीम है, बॉयज है और हमारे स्टाफ है, हमारे ना सिर्फ बॉर्डर पे खड़े हुए बॉयज ने बल्कि हमारे स्टूडियो में और हमारी जो पूरे K21 की जो टीम है, जो बॉयज हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बड़ा प्रोएक्टिव रहे। बड़ी हैरानकुन बात थी कि रात रात भर वो अपनी ड्यूटीज़ करते रहे। बहुत सारे लोग हैं उसमें, कैमरा के भी लोग हैं, प्रोडक्शन के भी लोग हैं, एडिटर्स भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं, सब की कंट्रीब्यूशन थी और सब ने जो है वो बड़ा जॉइंटली इसमें अपना रोल प्ले किया और अल्लाह ने बड़ी उसको कामयाबी दी और बड़ा उसको सराहा भी गया। बहुत सारे लोगों ने भी उसके लिए पैगामात भेजे कि आप लोगों ने बड़ा इसको जो है, क्योंकि कराची बेस हम लोग ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि कराची के इश्यूज को हाईलाइट करें, बट ये बहुत बड़ा इशू था। बहुत ज़्यादा हाईलाइट था और कराची को बिल्कुल ऐसा ही ज़्यादा अब उन्होंने वैसे ही टारगेट करने का कहा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपना करम किया और हमारी पाकिस्तानी अफवाज और हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब इनका एक अहम किरदार है और हमारी आवाम का भी इसमें, तो इसको बिल्कुल इस जंग को ना मुझे लगता है कि उन्होंने एंजॉय किया। मतलब नॉर्मल रूटीन जो है वो चल रही थी, लोग सुबह नॉर्मल जैसे उनकी वो ऑफिस जा रहे होते हैं नॉर्मली, वैसे बिल्कुल रिलैक्स इजी था सब। बिल्कुल निदाजी वोट से उसी दिन सेम डे जो आप कह रहे हो यासिर भाई और सब कर सेम डे हमारी एक रिकॉर्डिंग हो रही थी और न्यूज़ चैनल पे था और थ्रू आउट दी नाइट जिस तरह सब एक्टिविटीज थी, लेकिन हम जब उतरे उसी तरह चाय वाला चाय बना रहा है, बनकवा वाला बनकवा बेच रहा है। Exactly. बिल्कुल सब नॉर्मल था असल में, क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह और फिर हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत पर बिल्कुल। और इसके बाद जो जिस तरह से मैंने देखा कि मतलब आवाम का इसमें किरदार है, फिर सियासी जमातों ने जिस तरह से इसमें जो है वो अपना किरदार अदा किया और फिर इसमें वो उसका मतलब उसको बहुत अच्छे से उन्होंने हिंदुस्तान से क्रिकेट का शो भी करते, स्पोर्ट्स का हम लोग नाराज भी थे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान वैसे नहीं जीत रहा है ना। आप कहेंगे मुझे बहुत शिकायत थी, नहीं बाबर आजम वाले जाते हैं उनसे ऑटोग्राफ ले रहे, लेकिन लोग नाराज थे। लेकिन इस तरह पाकिस्तान ने दिखाया कि वी आर बेटर या जो भी, तो एक दिल से खुशी हुई बहुत ज्यादा। सही बात है। अगेंस्ट इंडिया जिस तरह अरशद नदीम साहब का जो आया था, बिल्कुल ये जो आया यासिर भाई एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा कि इसकी खुशी होती है हमेशा। एक तो क्रिकेट मैच की एक अलग वो होती है, उसमें टेंशन होती है, पाकिस्तानी ज़्यादा उसको सीरियस ले लेते हैं और ठीक है वो एक आर्च राइवल है हमारा, हमारी हमेशा से कोशिश होती है, बट ये कि उन्होंने असल में ये समझा कि ये जो बैटल फील्ड है ना, इसको भी उन्होंने समझा ये क्रिकेट की फील्ड है। ये उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जवाब मिल चुका है कि अगले 100 साल तक जो है ना, अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा सोचना पड़ेगा। वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस जंग से जो है एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जितनी भी सियासी जमात है और जो हमारी आवाम है, जो लोग जो है हमारी अफवाज हैं, उन पे एक ट्रस्ट और हमारा बना और सब लोग जो है उन्होंने आपस में यूनिटी की। सबसे अच्छा मैसेज पाकिस्तान की तरफ से ये किया है कि हम लोग एक हैं और एक परचम के जो है नीचे हैं। तुम लोग हमारी मुल्क में मैली आग से अगर तुम लोगों ने देखा तो फिर हम भी जो है आंखों को नोचना जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसा ही आपने सही कहा कि ये हमारी अल्लाह ने हमें ये अहलियत दी है और ये उसका करम है कि आज हम इस मुकाम पर हैं। बहरहाल थोड़ी सी अब मैं ज़रा अपने टीम की बात की तो उसकी तरफ आ जाता हूँ। टीम के हवाले से जैसा भी आपने तस्करा किया, हमारे बहुत सारे साथी जो हमसे बिछड़ गए, सीट पर हमारे साथ नहीं होंगे, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। साजिद हो गए और बहुत सारे हमारे दीगर लोग थे, रफ़ीक अंसारी हो गए, शमीम लाला हो गए, ये वो सारे लोग हैं जो इस दफ़ा हमारे साथ नहीं हैं। तो हमें उनकी कमी वैसे तो हमेशा महसूस होती रही है, जैसे रफ़ीक अंसारी और बहुत सारे हमारे ऐसे कोलीग्स से जिन्होंने इस इदारे के अंदर बड़ी उनकी खिदमत रही हैं हमेशा से, शमीम लाला की या फिर जैसे अभी साजिद हो गए, साजिद की हो गई। तो ये सारे ऐसे लोग थे जो इन मौक़ों पर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उनको हम याद करते हैं। और जैसे आपने कहा कि ये हमारा क्योंकि एक पूरी फैमिली की तरह हम हैं, तो इस दफ़ा उनकी कमी जो है बड़ी शिद्दत से जो है वो महसूस होगी, क्योंकि इन मौक़ों पे ख़ास तौर पे वो इर्द गिर्द हमें नज़र आया करते थे। वो सारे अरेंजमेंट लाला किया करते थे, साजिद जो है वो आउटडोर के सारे वो करता था, बहुत मजे से सेलिब्रेट करते थे, हर चीज़ में उनका बड़ा इसमें अपना किरदार होता था। बिल्कुल जैसे वो मतलब डेकोरेट करना या फिर जो है वो किसी भी चीज़ को लेके जो है ना वो बड़े एक्साइटेड रहते थे। मैंने उन्हें देखा था, प्रोग्रेस बहुत थी, स्टार्टेड तो वो नॉर्मल फिर और बहुत तेज़ी से उसने यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वजह से नहीं कि मेरा चैनल है तो मैं इसमें सारी अच्छी अच्छी बातें करूँगा, लेकिन मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि हमने K21 पे नए लोगों को बहुत मौका दिया और फिर वो बड़ी तेज़ी से आगे गए। वो चाहे इंजीनियर्स हों, टेक्नीशियंस हों, प्रोड्यूसर्स हों, एंकर्स हों, सबको जितनी अपॉर्चुनिटी K21 ने दी है, मैं बहुत सारे चैनल्स पे काम कर चुका हूँ, मैं बड़े वसूख से आपको एक बात बता रहा हूँ कि कहीं पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती।
और यही वजह है फिर बड़ी तेज़ी से टैलेंट सामने आया और फिर बहुत तेज़ी से उन्होंने अपने आप को जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक लेकर गए, फिर टॉप टियर चैनल्स के अंदर भी वो गए। साजिद भी उन्हीं में से एक था कि जो आया था बहुत छोटे से, वो कंप्यूटर्स वगैरह का काम जो है वो देखा करता था और उसके बाद उसने बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस की, फिर उसको अपॉर्चुनिटी दी, अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रास्प किया, प्रोडक्शन की तरफ आया, आउटडोर के शूट्स को टेकअप करना शुरू किया और इस तरह करते 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 वो एक जगह पहुंचा। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि ज़िंदगी का मामला ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं पता, तो अचानक से बीमार हुआ और बात देखते ही देखते जो है वो चला गया। तो ये हमारे पास एक बड़ी अपना इकबाल साहब कि एक बड़ी वो रही है कि हमने हमेशा नए टैलेंट को हमेशा से मौका दिया। मतलब अगर देखा जाए तो मतलब बाहर अगर हम आपस में फील्ड में कहीं बैठे होते तो ये भी कहा जाता है कि K21 एक बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हम फ्रेश फेसेस को जो है उनको हम ट्रेन करते हैं और बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बड़ी स्क्रीन पे हमने जो है जो लोग हमारे पास यहाँ से सीख कर आगे गए हैं उनको हमने देखा है कि आज माशाल्लाह वो अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हम सब कर रहे हैं, हम तो कुछ देर के लिए, मैं आपको बताऊँ, मैं आता था, मैं कब गया, सब तैयार है, शो करके चले गया, एंड ऑफ द मंथ हमें सैलरी मिल जाती थी। इसी तरह और जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो बिहाइंड है इनकी बहुत ज्यादा मेहनत है। मैं तो दिल से इनकी सबकी बिल्कुल सही बात है। आप अपनी टीम के बगैर कोई प्रोग्राम या कुछ भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर एक हांडी पकाने के लिए आपको तो ज़ाहिर बेहतर पता होगा कि उसमें जब तक इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो तब तक आप उसको जब मुकम्मल नहीं पका सकते। तो ये इन सबका बहुत किरदार है कि आप कोई भी प्रोग्राम से पहले जो है मतलब हमारे कैमरामैन हो गए, हमारे टेक्नीशियंस हो गए या कोई भी प्रोड्यूसर्स हो गए, उनका एक बहुत अहम किरदार रहा है इसमें। बिल्कुल निदाजी वोट से कि जब कुकिंग के दौरान जब ब्रेक होता, असद भाई, लाला भाई और सारे ये खुद कुकिंग कर रहे होते थे। अच्छा। वो सब शेफ्स थे। अच्छा मतलब आपने कभी ऐसा हुआ कि आज तुम लोग बताओ अपनी टीम से कि मैं आज क्या बनाता हूँ, उनकी फरमाइश कभी मैं पूछता था इनसे क्या बना, बल्कि इवन बाज़ औक़ात कोई चीज जल्दी बन चुकी है तो फिर वो बताते ये करो वो करो, जल रहा है केक, सब ये बहुत ज्यादा। मुझे याद है एक का शो था, मेरा नहीं था ज्यादा। मैंने भी इनसे फरमाइश की थी कि आप जो है वो एक चीज़ मुझे बना कर दें। आप यकीन करें उन्होंने मुझे ही बना दिया कि हंडिया के अंदर जो है वो चम्मच चलाते रहे, चूल्हा इन्होंने जलाया नहीं। 1 घंटे बाद मुझे पता चला कि जी बना तो कुछ भी नहीं, मैं ही बन गया। तो नहीं ये इसका प्यार है, ये वो करता रहता है। नहीं ये बड़ा लाला भाई जो है वो मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब जब हम ब्रेक पे जाते थे तो उस दौरान जब मतलब सारी टीम जब साथ मिलकर आपके साथ हेल्प कर रहे होते तो मैंने सुना कि लाला भाई भी प्राइवेट शेफ हुआ करते थे। हाँ, वो शेफ थे, उनको खाने का बहुत शौक था, उनको मीठों का बहुत शौक था, डेजर्ट्स का। अगर जिस तरह अंकल बैठे हुए ये भी लाला भाई सारे, इनको बहुत ज्यादा ये एक्साइटेड थे, हम सब मिलके खाते। बल्कि डिनर में नहीं करता था, यहाँ से गया, लोग कितने जो अब खाना बनाता उनको अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं मानता, मुझे अच्छा लगता अपने हाथ का खाना। यहाँ से जाते हुए हम खाना खाते थे, डिनर नहीं करता था, मुझे जरूरत नहीं। तो आपकी सेहत का राज ये है, आप अपने हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। हाँ। तो अच्छी बात है। मुझे बताओ आपकी एक्सपर्टी क्या है, मतलब सबसे ज्यादा आप कौन सी डिश जो है वो सबसे अच्छी बना लेते हैं? हाँ ये बताएं। इंग्लिश काम मैंने ज्यादा किया, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। फिर जैसे कि देसी में अगर हम चले जाते हैं, देसी में जब मैं इनका टॉप का रेस्टोरेंट इनका हेड बना तो वो देसी था, मुगलाई, साउथ इंडियन, तो फिर ये सब कुछ। लेकिन शोज में तो ये बनता है। जो फैसल भाई उनको भी आइडिया था क्योंकि वो भी कुकिंग चैनल पे थे। हमने कहा कि चाहे इंग्लिश, इटालियन बनाए, मैक्सिकन, अमेरिकन, कोई भी डिश बनाए, चीजें यही होंगी, यही शिमला मिर्च, यही प्याज, यही चिकन, इन्हीं चीजों से आपने चीजें क्रिएट करनी है। बनती सारी एक ही घंटे के अंदर है, ये कैसे होता है ये तो बताएं। वो तो 15 मिनट में ही बन जाती है। वो कैसे बन जाती है, मतलब ये राज मुझे अच्छा आपने ये बात यहाँ पे की, मुझे आप बताएं 1 घंटे में पाए कैसे बनाएंगे आप, ये बताएं। जैसे आपने कहा बॉयज की कुकिंग अलग है, औरतों की तो चले आधा दिन लगी रहती है। I don't know how did they cook? बिल्कुल है ना भाई, मैं तो सोचता हूँ सारे वही डालेंगे ना, लेकिन आप 1 घंटे में कैसे बनाते हैं ये बता दें। हाँ चले क्या चीज 1 घंटे में जितने हमारे देखने वाले ना सबके पास अभी गोश्त है और वो सब लोग जो है ना वो शेफ इकबाल को देख रहे बड़े गौर से। 1 घंटे में हम खाना झटपट। देखिए हम लोग क्या करते थे कि मैं 5 स्टार होटल की किचन में था, निदा इनको भी, यासिर भाई को भी स्टेक का भी शौक है। हम क्या करते थे, एक तरफ स्टेक बन रहा है, एक तरफ ग्रिल्ड है, एक तरफ सूप बन रहा है, सही बात है, एक तरफ सैलड है, तो एक साथ 4-6 डिशें बना रहे होते थे, तो हमारे लिए इजी था। बाकी यहाँ कुकिंग तो बहुत छोटी सी डिश बनती थी, ये तो कुछ भी नहीं था। हम तो 5 मिनट में मीट गल जाता है, कलेजी बना लेते थे और डिनर इजी करके जाते थे। छोटी डिश में सब लोग खा कैसे लेते हैं ये बताएं। नहीं बनता, जैसे कुन्ना बनाया हमने। अच्छा, कुन्ना तो फिर काफी देर उसको बनाना पड़ता है। चिकन में बना लिया या फिर मैंने इनको दे दिया, उसको कुक करते थे। ये मटन को उन्होंने बॉईल करके रख लिया, हड्डी वाला गोश्त अच्छा सा, और रखा हुआ है, अदरक लहसुन सब कुछ डाला हुआ है,
ऑन द स्पॉट मैंने स्पाइसेस डाले, थिक किया, मजेदार और टेम्पटिंग बनाया। यहीं से बादराबाद के नान आ गए, हमने खाया और एक बन जाता था। सैलेड भी, डेजर्ट्स भी, केक सब बनाते थे यहाँ पे। केक भी बना लेते हैं आप? अच्छा, केक में तो तकरीबन आधा पौन घंटा तो लगता ही है उसको। नहीं, केक के तो ये बल्कि एक्सपर्ट हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान का जो पहला केक बना था वो बनाया इन्होंने था। पाकिस्तान की कायदे आज़म ने जिसको काटा था। ये तो बड़े पुराने आदमी हैं। नहीं है तो बताया कि आप बचपन से इनको देख रहे हैं, इनको देख बॉयज में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा खैर, मुझे बताओ आपको अपने हाथ का खाना कौन सा पसंद है, आपकी फेवरेट डिश है? पास्ता मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो पास्ता में कौन सा? रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस? ओके। मैं एक होटल में था, वहाँ क्या करते निदा कि पास्ता बनाया और मीट अलग से ग्रिल्ड चिकन ले लिया, ऑन दी टॉप रख लिया, मटन चॉप्स रख ली, इस तरह। बस मुझे अच्छा लगता है, इंग्लिश फूड मुझे अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, पास्ता इंग्लिश फूड है? अच्छा, मतलब कॉन्टिनेंटल में आता है? कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है वैसे पास्ता। वैसे तो और इसके शेफ्स भी बहुत हैं, लेकिन चेंजिंग करते रहना तो ये अच्छा लगता है। अच्छा मुझे पता है, क्योंकि ज़ाहिर अभी हमारे काफ़ी सारे नाज़रीन हैं, वो आपको देख रहे होंगे, मतलब अभी मीट, ज़ाहिर पूरा मीट सीजन चल रहा है और पूरा वीक ही जो है हर घर में गोश्त और ये सारी चीजें होंगी। तो मतलब ये सवाल जरूर पूछा जाता है जो है वो कौन सी रेसिपी, और मतलब बहुत ही यमी रेसिपी हो जो फौरन झटपट तैयार हो जाए खवातीन के लिए, क्योंकि इस वक्त सोचना ना बड़ा मुश्किल मरहला होता है, गोश्त का हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। निदा, जैसे कि आपने कहा कलेजी की बात की, कलेजी ये जो सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है, क्विकली बन जाती है, सही, ज्यादा कुक ना करें। बहुत से लोग कहते हैं कलेजी हमने बनाई हार्ड हो गई थी, 6-7-8 मिनट में तैयार हो जाती है। उसके बाद अब जितनी कुक करते रहेंगे तो नरम होने के बजाय, बहुत काम की बात बताई आपने, हार्ड हो जाती है। तो ज्यादा कुक कर दें, ज्यादा कुक नहीं करना, ज्यादा कुक कर जितना करते जाएंगे उतनी हार्ड हो जाएगी। स्पाइसेस कौन से यूज होते हैं इसमें? कोई खास स्पाइसेस होते हैं जो वहाँ पर आप बड़े उसमें करते हैं वगैरह में? कुछ चीजें मैं खुद बनाता हूं, कुछ होती है वो तवा कलेजी होती है, एक भुनी हुई बड़ा आ गया तवा कलेजी, इन्होंने अच्छा वो छेड़ दिया। बनाते हैं शो के बाद बनाते हैं बिल्कुल। हम तवा कलेजी, लेकिन मेरा ये कि तवा कलेजी अब बनाए, गोश्त आप लेकर आई हैं। हाँ, गोश्त कुर्बानी का कट रहे हैं जानवर हमारे, और जैसे कि उन्होंने कहा कि माशाल्लाह, तो फिर ये कि साथ सैलेड जरूर रखें, सैलेड रखें। सैलेड तो वैसे भी आपको अपनी डेली डाइट में जो है उसको रखना चाहिए, मतलब कि हेल्दी चीज है वो। और लोग जो इस चीज़ को नहीं, वो अपनी डेली रूटीन में डाइट में इसको नहीं लेते, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसको अपने साथ रखना चाहिए। मतलब दोपहर और रात के खाने में सैलड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी आप दोबारा से। हाँ, कलेजी और उसके अलावा जैसे स्टेक, असल में बात ये, अच्छा स्टेक में भी काफी उसको मैरिनेट करना पड़ता है, वो भी काफी लंबा टाइम लेता है पकने में ना। इस पे मैं आई वुड से निदाजी कि इट डिपेंड गोश्त कौन सा ले रहे हैं। अंडरकट है, स्टेक अंडरकट के बिना नहीं बनता, अंडरकट के बगैर नहीं बनता। हाँ, वो चिकन से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है अंडरकट। जो बाहर वाले जो खाते हैं, रेयर खाते हैं, मीडियम अच्छा, पाकिस्तानी खबर, सॉरी मैं आपकी बात पे इंटरप्ट करूं, पाकिस्तानी खवातीन ना हमारी स्टेक को ना बहुत ज्यादा पका देती हैं। नहीं, इसकी बड़ी एक तो साइंस आपने बताया ना, फिर ये कि गोश्त का बड़ा वो डिपेंड करता है, टेंडर लाइन इसके लिए जो है ना वो आपको यूज करना पड़ता है। अब बाकी उसकी बहुत सारी वो तो ये आपको बताएंगे, मगर इसमें हमारे यहाँ लोगों को शायद पता नहीं है कि एक मीडियम होता है, एक फाइन होता है, फिर रेयर मीडियम रेयर होता है, अब बहुत वो वेल डन होता है, ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। और ये बहुत तेजी से होता है, ये सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट, और ये बहुत छोटे से टाइम में क्योंकि नॉर्मली आप घर में जब इसको स्टेक को बनाने की मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं खवातीन जो होते हैं, नहीं मैं तो बहुत अच्छा स्टेक बनाती हूँ, मैंने देखा उनका बहुत ड्राई होते हैं, जूसी भी नहीं होता है। एग्जैक्टली, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मतलब कच्चा रहने दिया जाता है स्टेक को, है ना, थोड़ा सा रेयर मीडियम जरा ज्यादा पसंद किया जाता है। मैं खाने पीने में बहुत बड़ा शौक है, आप देख रहे हैं मेरे हेल्थ से। हाँ जी, आप स्टेक का बता रहे थे। हाँ, तो ये चीजें एक तो आपने कहा खवातीन उनको पता नहीं है, जैसे उन्होंने कहा टेंडर लाइन, टेंडर लाइन फ्रेंच जबान का वर्ड है, लाइन मीट को कहते हैं, टेंडर गला हुआ, तो ये जो अंडरकट है वो यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ आम शॉप्स कोई भी मीट हो कहते हैं अंडरकट, ऐसा नहीं है। अंडरकट एक हिस्सा होता है गाय के अंदर, जी, कमर की हड्डी, कमर की हड्डी सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, वो ना हो तो फिर अब रान का गोश्त, बोटी, तिक्के इन चीजों में यूज करें तो वो भी बहुत जल्दी गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा, एंजॉय करें। बिल्कुल, पपीता, कचरी पाउडर ये रखिए। अच्छा, पपीता, क्योंकि बिहारी बोटी जो है सीजन में बहुत बन रही होती है, बारबेक्यू जो है वही इसको मतलब आप टेंडर पाउडर जो होता है वो आप उसको यूज कर, लेकिन पपीता जब लगाते हैं तो वो वाला सॉफ्टनेस नहीं आ पाती है। मैंने घर में देखा, घरेलू खवातीन जो है वो पपीता लगा के जो है उसको टेंडर करने की कोशिश करती है, तो वो गलावट, वो सॉफ्टनेस नहीं आती है। बिहारी कबाब का तो ये कि जब तक वो सीखों के अंदर होता है, सीख्स होती हैं, मीट है, लेकिन जब सीख से निकालते हैं कीमा बन जाता है। बिहारी कबाब के लिए जरूरी क्या है? हाँ, उसको सॉफ्ट गोश्त जरूरी है, बिहारी होना जरूरी है? एक तो 24 आवर्स उसकी मैरिनेशन होती है, 24 आवर होती है। हाँ, 24 आवर्स। सरसों के तेल के बिना वो बनता नहीं है, नहीं बनता।
अच्छा, उसकी कटिंग भी अलग होती है। वो तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज करती है। सबसे ज्यादा बारबेक्यू की जितनी डिशें बनती है दुनिया में, सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसी में डलते हैं। अच्छा, गहरी कबाब हो या बोटी हो, तो ये एक है, उसके स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, आप स्पाइसेस जो वो आपके अपने होते हैं या फिर जैसे नॉर्मली बाहर के जो मैंने तो अपने आप अपने यूज करेंगे? रेस्टोरेंट का टेस्ट और घर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं रेसिपी डेवलपर भी रहा बहुत से रेस्टोरेंट्स में, वहाँ भी हम स्पाइसेस बना के रखते थे, लेकिन यहाँ या वैसे रियल कुकिंग में अपने ही यूज करते हैं। अच्छा, अपने यूज करते हैं। कुटी हुई काली मिर्च रखता हूँ, मैजिकल बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग कम ही कर रहा हूँ आजकल। अच्छा कोई मिल गया शोज को, अच्छा पैसे मिल के कर लिया, वैसे ज्यादा नहीं करता। अच्छा, तो कुटी हुई काली मिर्च हो गया, एक शिमला मिर्च हो गया, गरम मसाला मैं खुद भून कर रखता हूँ, इस तरह लाहौर में भी पाए निहारी जो ये होता है खुद भुना हुआ, वो टॉप पर स्प्रिंकल करें। क्या और जादू ही जादू हो जाए। आप भी मुझे खाने पीने के बहुत शौकीन लग रही हो, जैसे आप चीजों को बता रहे हैं ना, मतलब नहीं हम सिर्फ नोटिस कर रही थी बस वो एक बॉय जैसे भी है ना, इनकी फैकल्टी का एक और बॉय है, गॉर्डन रमजे उसका नाम है, ये जानते होंगे। तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो उसका रेस्टोरेंट के भी आपके इल्म में तो यकीनन होगा, बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट बनाया है करीबी न्यूयॉर्क के अंदर। तो वो ये सारी चीज़ों पे बड़ी उसकी महारत है और वो बड़ा कमाल एक शेफ़ है, वो बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम भी करता है। इस वजह से थोड़ी सी जो है वो कुकिंग में दिलचस्पी हुई। बाकी ये कि एक दो प्रोग्राम्स बड़े अच्छे चलते रहे। फिर हमारा पहले एक चैनल था जो था ही कुकिंग के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे हम बैठ के डिस्कस किया करते थे। एमसीआर में बैठ के देख रहे होते थे और जैसे ही शो खत्म हुआ किचन में आते थे। हाँ। अच्छा। तो वैसे मैंने बंदा रखा हुआ था, वो ले आता था ना, तो वो भी अल्लाह को बेचारा प्यारा हो गया, अल्लाह उसको जन्नत दे। तो वो हमारे पास बड़ी अच्छी टीम थी। हाँ बिल्कुल। तो वो बड़ी अच्छी टीम हमारे पास हुआ करती थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। तो ये कि कुकिंग के साथ जो आपका रहता है, और ख़ासतौर पे जब आपका ताल्लुक फिटनेस से होता है ना, तो आपको कुकिंग फिर खुद करनी पड़ती है। फिर खाना बनाया आपने? कभी हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं हमेशा खाना खुद ही बनाता हूँ। अच्छा। और ये जो आपके रिवायती खाने होते हैं, ये तो ज़ाहिर घर के अंदर मेरी वालदा बनाती हैं। बाकी ये कि मेरी कोई एक बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट होती है, तो मुझे खुद ही अपना खाना जो है वो बनाना पड़ता है। और वो बड़े कैलकुलेटेड कैलोरीज होती हैं, उसमें कार्ब्स का भी ख्याल रखा जाता है, प्रोटीन का। सर इजाजत है बता दूं ना? तो उन सारी चीजों का आज कुछ नहीं छुपा, सब बता रहे हैं। तो वो सारी चीजें मुझे खुद बनानी पड़ती है। बाकी इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है बाकी चीजें भी मैं बना लेता हूँ अगर कभी जरूरत हो। तो ये कि हम हर तरह से तैयार, मतलब आप जो है वो एक हिडन शेफ हैं जो कि आपके मल्टी आप टैलेंटेड हैं, मतलब वही मैंने कहा ओवरऑल है, मतलब हर चीज में जो है आप महारत हासिल, आपको महारत है। और बस वो हम इकबाल भाई को देखते थे जब छोटे थे, तो काफ़ी इनके प्रोग्राम्स देखा करते थे, उससे बड़ी मदद मिली, हेल्प मिली, हमें काफ़ी खाना बनाना सीख भी गए और इसके अलावा भी इनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये कि ये प्रोग्राम्स की वजह से अब आसानी हो गई है, काफ़ी चीज़ें लोगों ने सीखी हैं। वैसे हम कोका बांटी को देखते थे जब हम छोटे थे, कितने पुराने, तो उनको देखा करते थे और इकबाल भाई को देखा करते थे। तो ये दो एक नाम थे इकबाल का। हाँ, तो उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा, कोका बांटी से बहुत कुछ सीखा। बचपन में उनको बड़े शौक से देखता था, आज भी उनको इंटरनेट पे मैं देखता हूँ, उनके बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। तो कुकिंग का मुझे हमेशा से वो रहा, और अच्छा खाना और हेल्थी खाना ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल मेरा फोकस रहा ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा है कि आप खुद उगाएं, खुद खाएं, बजाय इसके कि आप बाज़ार से लेके खाएं। इन ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र वाली, यू नो, तो वो ज़रूरी है। अब आप कहते हैं ना इतने पुराने, तो पुराना होने की वजह यही है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं जितना जल्दी। बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा जो है क्लोजिंग की तरफ जो है हम जा रहे हैं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद उल अज़हा का आज पहला दिन है और ईद के हवाले से, क्योंकि सारे लोग जो है वो अब गोश्त है उसको किस तरह से आपने घर में स्टोर करना है, या अगर लोग ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, मैं आपसे चाहूँगी कि मतलब क्योंकि ज़ाहिर है पहले आप बताइएगा फिर मैं यासर की तरफ चाहूँगी। बिल्कुल, जो आपने बात की, यासिर भाई ने सबने सेहत की बात की, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स और जो ये जो मेडिकल डॉक्टर क्लिनिक रश जो होता है वो बकरा ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन होता है। बिल्कुल सही कहा। पूरे साल में कभी इतना रश नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। इससे अंदाजा लगा लें कि लोग बीमार क्यों होते हैं, खाने से। ओवर ईटिंग, खाना जिस तरह कुर्बानी देने का नाम है, बांटने का है। जैसे कि K21 यूज करता है, जिस तरह इन्होंने इतनी बातें की, तो बांटें, कुछ हिस्सा रखें। फिर सैलड्स, चटनियाँ, रायते, ये चीजें आप रखें, बहुत जरूरी है। ओवर ईटिंग ना करें, वरना कि वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, तो उतना ही खाएं जितनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, सही बात है। और ऑर्गेनिक फूड मैंने जिंदगी में जितना कुछ सीखा, उसके बाद जो मुझे अब समझ आया कि सबसे जरूरी चीज है इंसान का रिलैक्स और खुश रहना। बिल्कुल सही बात है, हेल्दी रहना। हेल्दी, द मोर यू आर हैप्पी, तो
तो सब अच्छा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी इकबाल भाई ने बात की है कि एक तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ओवर ईटिंग की कोशिश ना करें, और दूसरा ये कि सफाई का ख्याल रखें, जो मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि खाना तो आपने यकीनन है ही, मगर ये ईद का मौका है, अपने इर्द गिर्द माहौल को आप साफ़ रखिए। गो कि अभी आपकी कुर्बानी तो हो गई है मगर ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है, समाजी ज़िम्मेदारी है, इसको ज़रूर पूरा करें। अपने इर्द गिर्द अगर माहौल में अब गंदगी आसपास अभी भी नज़र आ रही है कुर्बानी के बाद भी, तो कोशिश करें खुद से इनिशिएटिव लें और इसको साफ़ करें, खुद से कोशिश कर लें थोड़ी सी। बाकी हुकूमत की भी एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है। तो सफाई का इस मौके पर ख़ास ख्याल रखा करें। आज है पहला दिन है, तो आज अपने इर्द गिर्द देखें, ये 2-3 दिन तक जो है वो बड़ी मुश्किल रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया आप दोनों ने। और लास्ट में जिस तरह से आपने कहा कि सफाई ईमान है और सफाई का खास ख्याल रखें। हमारे दीन में भी सबसे पहले मतलब सफाई का जो है जिक्र सबसे ऊपर रखा गया है कि सफाई का जो आपने प्रॉपर ख्याल रखें, क्योंकि ज़ाहिर है आप और हम मिलकर अपने माशरे को जो है वो बनाएंगे। मतलब अगर हम हुकूमती इदारों के ऊपर जो है अपना अपना जो है वो मतलब ख्याल रख के बैठ जाएंगे, नहीं बस वही सब कुछ आगे करेंगे, तो फिर आप और हम इस शहर में रहते हुए अपना अपना किरदार कैसे अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक बार फिर से ईद मुबारक। देखने वाले मेरे नाज़रीन को जो है ईद उल अज़हा का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।